नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत, कला के कारक। मंगल हैं ऊर्जा, पराक्रम, साहस, जोश के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद आप सभी की गोचर कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग बनेगा, जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे कि परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र और मंगल दोनों के उपाय बताऊंगा, ताकि आप शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तन योग, जब कुंडली में कोई 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक। मंगल हैं रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी, तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र हैं ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे।
जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा। मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि 24 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। कुंडली के धन भाव में राहु का गोचर है और पराक्रम भाव में मंगल का गोचर है। शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है, केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं पिछले हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि आपके साथ पिछले माह में क्या क्या समस्याएं आई होंगी, क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी होंगी और क्यों, तो पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, 13 नवंबर को मंगल का गोचर पराक्रम भाव में होगा, लेकिन इस समय मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, तो बुध की राशि में गोचर करने से, यानी शत्रु की राशि में गोचर करने से मंगल पीड़ित हुए और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ी। शनि और मंगल भी शत्रु हैं, तो जब मंगल पीड़ित हुए तो शनि को भी पीड़ित किया। तो आपके जीवन में जो समस्याएं आईं वो शनि और मंगल के पीड़ित होने के कारण आई। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, चूँकि मंगल साहस के, पराक्रम के, ऊर्जा के कारक हैं, और यही मंगल जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि आपको कमज़ोर कर देंगे, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ती है, और आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यहाँ पर मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, अलगाव के कारक हैं। तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। पंचम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। पंचम भाव क्या है? शिक्षा और संतान का। तो छात्रों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगा होगा। छात्रों के मन में भी एक निराशा और डिप्रेशन की स्थिति
बनी होगी। हो सकता है कोई रिज़ल्ट आपका आया हो, उसमें सफलता ना मिली हो और आप बहुत ज़्यादा निराश हुए हों। यह भी हो सकता है कि संतान पक्ष से आपको कोई परेशानी हुई हो, आपके बच्चे को कोई परेशानी हुई हो। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, मानसिक सुखों का होता है। यहाँ पर मंगल पीड़ित हैं। चतुर्थ भाव से आपके परिजनों का विचार किया जाता है। अचानक से परिजनों, मित्रों, सहयोगियों या फिर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी। मंगल पीड़ित हैं तो दाम्पत्य सुखों में कमी आई। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी दिक्कत आई होगी। लव रिलेशंस भी खराब हुए होंगे। मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ी, जहाँ से आपके जॉब कैरियर का विचार किया जाता है, तो कार्य क्षेत्र में भी अनावश्यक तनाव की स्थितियां बनी होंगी। हो सकता है अपने सहयोगियों या बॉस से किसी तरह का कोई विवाद हुआ हो। और मंगल जब पीड़ित होते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं क्रिएट करते हैं। और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की भी शिकायत हो सकती है। और अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी उनके साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। मंगल धन भाव के स्वामी हैं, तो अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी रही होगी। शनि भी पीड़ित हुए। शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो लाभ में कमी आई होगी। शनि कर्म के कारक हैं। काम में मन नहीं लगा होगा, थकान और आलस्य बढ़ गया होगा, कार्य में बाधाएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हुई होगी, धन आगमन में कमी, धन का संचय न होना। साथ ही साथ शनि 12वें के भी स्वामी हैं और 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका और कोर्ट कचहरी का होता है। तो आपके चक्कर अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर के भी लगे होंगे। और हो सकता है कि मंगल के कारण आपके स्वभाव में इतनी उग्रता आई हो, कोई विवाद इतना अधिक बढ़ गया हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े हों। तो ये सब अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन अब इन स्थितियों में सुधार होने जा रहा है 11 नवंबर से। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। 11 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, कुंडली के 9वें भाव में। देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में हुआ। मंगल 13 नवंबर को वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हुआ तो परिवर्तन योग बन गया। परिवर्तन योग बनने से दोनों ही भाव के प्रभाव में वृद्धि होगी। शुक्र भाग्य भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे और मंगल पराक्रम भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो प्रबल भाग्योन्नति होगी। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे वह कार्य आपका सफल होगा। वो सारे कार्य जिसके कारण आपको नाम और यश प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, वह कार्य आप इस गोचर काल में करेंगे। चूंकि मंगल के राशि में है तो आपके अंदर पराक्रम कूट कूट करके भरा होगा, परिश्रम करने की क्षमता भी होगी और मधुर वाणी भी होगी,
मिलनसार व्यवहार भी होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, अच्छे संस्कार होंगे, टैलेंट कूट कूट करके भरा भरा होगा और किसी भी कार्य पर बहुत अच्छे से आप फोकस करेंगे। अब चूंकि शुक्र हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कला के क्षेत्रों से आपको बहुत अधिक लाभ होगा, कला के क्षेत्रों से ही आपकी उन्नति होगी। शनि शुक्र के मित्र हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं अपनी ही राशि में, तो कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी, नाम और यश भी मिलेगा। शुक्र अष्टम के स्वामी भी हैं और यहाँ केतु का गोचर है। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, यानी वो पैसा जो कि आपने स्वयं न कमाया हो। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है। आठवां जो होता है ये गुप्त धन का भाव, यानी वो पैसा जो आपने परिश्रम से कमाया हो वो दूसरे भाव से देखा जाता है, जो आपको बिना परिश्रम के अनायास मिले वो आठवें भाव से, लॉटरी से, शेयर से, किसी पैतृक संपत्ति से कोई पैसा मिल जाए, वसीयत या विरासत के माध्यम से कोई पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल जाए, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहे हैं तो पेंशन मिले। ये जो धन है ये गुप्त धन है। और केतु यहाँ पर बैठे हैं तो केतु अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होकर ससुराल पक्ष का सहयोग तो कराएंगे ही, ससुराल पक्ष से धन भी दिला देंगे। नवम भाव में है शुक्र, नवम भाव यात्रा देशाटन का होता है, तो आपका किसी धार्मिक स्थल पर घूमने का योग भी बनेगा। किसी देव दर्शन के लिए, कहीं मंदिर में दर्शन के लिए, किसी धार्मिक स्थल पर पूजा के लिए आप जा सकते हैं। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में शुक्र हैं तो ऐसे जातक को जन्म के साथ ही पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, पिता की, दादा की धन दौलत उसे मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन इस समय शुक्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो आप लगातार परिश्रम करके अपने धन के भंडार को बढ़ाते जाएंगे। नवम भाव में शुक्र आपको वाहन का, प्रॉपर्टी का स्वामी भी बना सकता है। सुखों और ऐश्वर्य में वृद्धि भी होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझनी है कि राहु जो कि शुक्र के मित्र हैं, 22 नवंबर से राहु महाबली हो रहे हैं, अंश बल से युवा हो रहे हैं और धन के भाव में बैठे हैं। राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु है एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आप थोड़े से धन से संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करना चाहेंगे। और चूंकि राहु शनिवत व्यवहार करते हैं और शनि लाभ के भाव में है, राहु धन के भाव में है और शनि 17 जनवरी 2023 तक लाभ के भाव में रहेंगे। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको धन की प्राप्ति होगी। ये राहु का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। नेगेटिव एस्पेक्ट आपके अंदर भ्रम पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें ना करें, एक डर पैदा करेगा।
लेकिन अगर आपने इस डर को निकाल दिया, इस नेगेटिव एस्पेक्ट को निकाल करके पॉजिटिव एस्पेक्ट को चुन लिया, विस्तार करने की सोच लिया, कारोबार को बढ़ाने की सोच लिया, तो आप समझ लीजिए कि राहु आपको आने वाले 10 महीनों में आप कार्य क्षेत्र का आपके इतना अधिक विस्तार कर देंगे जितना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन एक शर्त और है कि राहु सीक्रेसी को मेंटेन करना चाहते हैं, राहु गोपनीयता चाहते हैं। आप अपने प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, अपने विचारों को किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। खामोशी से अपने कार्य को विस्तार देते चले जाइए। देखिए कितना अधिक बुलंदियों पर आप पहुंचते हैं। आइए अब मंगल के प्रभाव पर बात करते हैं। मंगल का गोचर कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में होगा। तीसरा भाव मंगल को सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि मंगल खुद पराक्रम, साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, और तीसरा भाव होता है पराक्रम और साहस का। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। सेनापति को हारना पसंद नहीं होता। सेनापति अत्यधिक निडर और साहसी होता है, कार्य के प्रति गजब का समर्पण होता है और हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं। तो मंगल आपके भीतर यही गुण डेवलप करेंगे। आप कार्य क्षेत्र में पीछे नहीं हटेंगे, कितना भी बड़ा चैलेंज हो एक्सेप्ट करेंगे और उसे बीट करेंगे। मंगल आप में जुनून और पैशन पैदा करेंगे। लाइफ में आप अनुशासन प्रिय होंगे, वेल डिसिप्लिन्ड होंगे और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण पैदा करेंगे मंगल। जिस तरह से स्पोर्ट्समैन पूरे जुनून के साथ, पूरी पंक्चुअलिटी के साथ प्रैक्टिस करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, ठीक वैसे ही मंगल आपके भीतर भी वही जोश और जुनून पैदा करेंगे। चूंकि शुक्र की राशि में है और शुक्र बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मधुर व्यवहार आपके भीतर पैदा करेंगे, तो आपके अंदर जोशो खरोश, बल, ऊर्जा तो होगी ही। शुक्र के प्रभाव से आपकी उग्रता पर विराम लग जाएगा। आपके क्रोध को शुक्र नियंत्रित कर लेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, शत्रुओं की संख्या घट जाएगी। मंगल के प्रभाव से जो आर्मी में ऑफिसर हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, फायर रिलेटेड वर्क्स करते हैं, टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को मंगल के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। और चूंकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको करा देंगे। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। नौकरी के योग बनते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्मी या डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसे जातकों के लिए, या टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए नौकरी का प्रबल योग बनेगा। क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति, राजा और सेनापति जब दोनों ही नौकरी के भाव पर प्रभाव डालेंगे तो नौकरी मिलने का योग बनेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि के बारे में बात हो ही गई। अष्टम दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र पर, तो मैंने पहले ही बताया कि जो लोग मंगल से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में मंगल या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या मंगल या शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर हैं, तो दोनों का ही उपाय कीजिएगा ताकि
शुक्र मंगल परिवर्तन योग का पूरा लाभ आप ले सकें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। पहले शुक्र का उपाय, फिर मंगल का उपाय। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए।
मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।